और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और यहाँ तेल को दे रहा है, इस्तेमाल करने वाला अभिषेक का तेल। आप यूज होना चाहते हो, अभी भी प्रभु का आत्मा दे रहा है, आत्मा में ग्रहण करो। आपको पता है इसी तेल के लिए एलीशा ने कितने टाइम तक एलिया का पीछा किया कि मुझे तुझसे दुगना चाहिए। यहाँ पवित्र आत्मा आपको दे रहा है। एक ही बात, छोड़ दो कुछ चीजें, छोड़ दो कुछ बातें, आप यूज हो जाओगे। आप जबरदस्त तरीके से यूज हो जाओगे। पवित्र आत्मा आपको जबरदस्त तरीके से यूज करें। मैं इस तेल की भरपूरी को यहाँ देख रही हूँ और जो सच्चे दिल से ग्रहण कर रहे हैं कि प्रभु मैंने आज से पाप छोड़ दिए, प्रभु मैंने उन बातों को छोड़ दिया, उस व्यक्ति को छोड़ दिया, उस शक्ति को छोड़ दिया, उन चीज़ों को छोड़ दिया जो प्रभु तेरे और हमारे बीच में प्रभु रुकावट थी। तो याद रखे खुदाबंद आज आपको इस्तेमाल करने के लिए अपना अभिषेक कर रहा है। मैं यशाया के ऊपर आया वो अभिषेक देख रही हूँ।
कई लोगों को परमेश्वर आने वाले समय में ऑनलाइन सर्विस देने जा रहा है। कई लोग ऑनलाइन प्रीचिंग में आ जाएंगे। हाँ, एक ऑनलाइन सर्विस के रूप में केवल यहाँ एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, कई लोगों में वो मसला है कि कई लोगों की सेवकाई भी ऑनलाइन होने जा रही है। चाहे तू वहाँ सेवा नहीं करता, लेकिन मैं तेरी सेवकाई को बाहर भी देख रही हूँ। हालेलुया। इंटरनेट के ऊपर प्रभु तुझे लाकर बहुत जगहों पे तेरे द्वारा सुसमाचार फैला देगा। आप छोटे नहीं हो, आपको प्रभु महान करेगा, अति स्ट्रॉन्ग जाति बनाएगा, अति सामर्थी जाति। क्यों आप अपनी लाइफ को खराब कर रहे हो? क्यों अपनी लाइफ को आप बर्बाद कर रहे हो? शैतान ने तुम्हें फंसा दिया एक छोटी सी चीज के लिए, लेकिन परमेश्वर कर अपनी आंखें उठा के दे, तेरे लिए कितना बड़ा मैंने मुहैया किया। जी को जाना सी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यहाँ खड़ी होने बढ़ गया। मेरी गवाही ये है कि पिछले दिनों में ना मेरी नानी की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। मतलब उनका ना जो शुगर लेवल था ना बहुत ऊपर चला गया था। जब उनको डॉक्टर के पास लेके गए ना, तो उनको हॉस्पिटल भी लेके गए तो डॉक्टर ने सबने मना कर दिया था कि ले जाओ, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। मतलब इनका जो शुगर लेवल है ना बहुत हाई चल गया है, तो हम इनका इलाज नहीं कर सकते। पर उनको ना फिर PGI भी लिख दिया चंडीगढ़, तो वहाँ पे भी उनको मना कर दिया। पर जब मैं परसों प्रार्थना में बैठा ना उनकी, तो परमेश्वर ने एक ही वर्ड बोला कि वो डिस्कनेक्ट हो गए, वो डिस्कनेक्ट होते हैं। तो मतलब वो दवाइयों से भी डिस्कनेक्ट हो गए। जो शुगर लेवल था ना, डॉक्टर भी जब बाद में डॉक्टर ने भी उनको चेक करा ना, तो डॉक्टर कह रहे कि हमने तो इनको जवाब दे दिया था, पर ये कैसे हो सकता है कि इनका शुगर लेवल जो बिल्कुल भी इक्वल पे हो गया। मतलब मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने उनको छूकर चंगा करा, उनका शुगर लेवल घटाया। तो प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। पिछले दिन मुझे बहुत ही बीमार रहती थी, ठीक नहीं रहती थी, दवाइयाँ खाती थी, यानी कि दवाइयाँ मैं डेली ही खाती थी, मुझे फ़र्क नहीं होता था। फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने टेस्ट किया, कुछ और भी प्रॉब्लम आई और थायराइड भी आया। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ना ये डेली दवाइयाँ खानी है, अपने थायराइड की तो बिल्कुल भी छोड़नी है। तो मैं उपवास ले रही हूँ और शुक्रवार को। तो जब मैं सुबह उठी तो मैंने सोचा कि मैं दवाई खा लूँ, लेकिन मैंने ना दवाई नहीं खाई। मैंने दवाई को साइड में रखा, पहले उपवास लिया। और मैं दवाई शुक्रवार को नहीं खाती थी, सुबह खानी थी, इसलिए मैं उपवास लेती थी। लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन में इतना काम किया कि दवाइयाँ भी छुड़वाई, और दवाइयों की वजह से मेरे बाल भी बहुत गिरने लगे थे। प्रभु ने वहाँ भी काम किया मेरे जीवन में, मेरे बाल भी झड़ने बंद हुए और दवाइयाँ भी बंद हुई। और जब अब दोबारा टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट डॉक्टर के पास गई थी, तो मैं डर रही थी कि क्या होगा क्या होगा। मैंने प्रभु उन्हें बोला है कि मैं यहोवा अनाथ होना छोड़ूंगा। तो वहाँ बैठे बैठे मेरी प्रे कर रही थी, लेकिन अभी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी, रिपोर्ट डॉक्टर के पास थी। तो मैंने प्रभु ये रिपोर्ट भी मैं आपके हाथों में देती हूँ। तो जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे बोला, निशा तेरा बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है। मैं धन्यवाद सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने ना उपवास को आगे रखा, मैंने दवाइयों को आगे नहीं रखा, और प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी सब रिपोर्ट नॉर्मल आई और थायराइड मेरा दूसरी रिपोर्ट में ही खत्म हो चुका है। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 50 सालों की दवाइयाँ खाती थी, प्रभु ने मेरी वो दवाई भी छुड़ाई। तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती। बीमारी के द्वारा मेरी मम्मी ने उद्धार को पाया। आमीन। परमेश्वर को जानती थी, पर कहीं ना कहीं वो डरती थी कि मैं ये ले लूँगी, वो ले लूँगी, ये होगा वो होगा। पर कहीं ना जब मैं अपने घर पे प्रार्थना करती थी, मेरे अंदर में एक प्रभु चीज़ डालता था, ये बीमारी तेरी मम्मी के अंदर ना लाभ है। यस। ये लाभ है, इसमें ना मेरा धन्यवाद कर। मैं कुछ नहीं करती थी, मैं रोती भी नहीं थी, मैं सिर्फ ये कहती थी, परमेश्वर तेरा धन्यवाद मेरी मम्मी को चंगाई देने के लिए और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए। बस अपने आप ही परमेश्वर मेरी मम्मी ये डालता था। मम्मी को प्रभु ने शिफा दी, चंगाई दी, और जो भी रिपोर्टें थी वो एकदम नॉर्मल आई है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने अद्भुत रीति से मेरी मम्मी के जीवन में काम किया, और उससे बढ़कर इनकी विश्वास को परमेश्वर ने बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि ये हॉस्पिटल में अकेले बैठ के प्रार्थना करती थी, और जो भी कोई आता था ये परमेश्वर के बारे में बताती थी कि सच में परमेश्वर बहुत कार्य को करने वाला है, वो सब कुछ करने वाला है। Yes. जहाँ ये अकेली थी वहाँ पर यहाँ अकेली नहीं थी,
वहाँ परमेश्वर इनके साथ में था और आमीन। अद्भुत रीति से परमेश्वर इनके जीवन में काम कर रहा था। मैं धन्यवाद करती हूँ, इसी बुधवार को इनका बपतिस्मा हुआ है, प्रभु ने इनके जीवन में अद्भुत रीति से काम को किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं नहीं थी पर परमेश्वर ने मेरे घर को संभाला Yes. और उससे बढ़कर मेरी मम्मी को संभाला और उस घर में उद्धार को लेकर आया आमीन। परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। और आप सब एक प्रार्थना विषय है, आप सब मेरे फैमिली को और अपनी प्रार्थना में याद करते हुए प्रार्थना करना कि और मेरी फैमिली और प्रार्थना में और जितनी मेरी भाभी आ रही है भाई आ रही है वो आत्मा में और मजबूत हो। सबको जय मसीह। सबको जय परमेश्वर का धन्यवाद करके पिता ने तुरंत इस्तेमाल करता करने का मौका दिया। मैं परमेश्वर से दास से अपनी कलीसिया से क्षमा मांगती हूँ, मुझसे कोई भी गलती जाने में अनजाने में भी मैं क्षमा मांगती हूँ। और मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। जब मैं बुधवार की कोटिंग मीटिंग में गई हूँ ना, परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। जैसे मैं गई हूँ ना, प्रभु ने मुझे खाली हाथ नहीं आने दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। यूपी के एरिया में वीरवार को मीटिंग हुई, मुझे नहीं पता कि परमेश्वर मुझे क्यों, क्योंकि मेरे पति भी उस दिन थे, उन्होंने रात को मना कर दिया था मीटिंग में नहीं जाना। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने पिता से बोला, मुझे पिता आपकी इच्छा है तो मैं उस मीटिंग में जाऊँगी, क्योंकि अगर उस मीटिंग में मेरे लिए कुछ है तो पिता मैं जाऊँगी, क्योंकि आपने वचन में बोला है मैं द्वार को खोलने वाला परमेश्वर। मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ। जब मैं उस मीटिंग में गई ना, मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना मेरे अंदर से कुछ निकला है, मैं समझ नहीं पाई। जब मैं घर पर आकर लेटी ना, परमेश्वर ने दिखाया मेरे कानों में से ना कुछ कीड़े निकले हैं, जैसे कीड़े के रूप में दुष्ट आत्माएं निकली है। मैं प्रभु का जितना भी धन्यवाद करूं कम है। मैं यही चाहती हूँ कि प्रभु मुझे संसारिक बातों में घटाए और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए मुझे इस्तेमाल करें। सबको जय मसीह। वचन की सेवकाई हो जाएगी। सभी तारीख दूसरा प्रवक्तियाँ 12 की 9। कोई भी उनके शब्दों से पढ़े। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। आमीन। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर बोल रहा है मेरी दया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। बोलो उसका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। उसका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए हंसीबा के लिए बहुत है। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, प्रभु का अनुग्रह आपके लिए बहुत जो नए लोग अनुग्रह आपके लिए बहुत है। अनुग्रह का अर्थ क्या है? अनुग्रह का अर्थ क्या है? अनुग्रह का अर्थ है रोजी जिस चीज के लायक नहीं है ना, लायक नहीं है रोजी, लेकिन वो चीज रोजी को मिल जाए। जिस चीज के हम योग्य नहीं, वो चीज हमारे लिए नहीं हो सकती, जो हमें मिल नहीं सकता, जो हमें कोई नहीं दे सकता, उसकी कहते हैं अनुग्रह। उसको कहते हैं अनुग्रह। अनुग्रह आपके जीवन में ये आ गया ना, और आपने इसको ले लिया अंदर, आपको मैं लिख कर दूं, आपकी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा, आपकी भाग दौड़ खत्म हो जाएगी। अनुग्रह था आदम पे। आदम की बारी में प्रभु ने बोला जाओ पृथ्वी पे फूलो फलो और भर जाओ। ये है अनुग्रह। तब तक था जब तक वो अनुग्रह के नीचे। इसका स्वाद किसी ने चखा नहीं चखा मुझे नहीं पता, मैंने बहुत चखा है और आज भी हूँ उसके नीचे। हाँ, उसके अनुग्रह के नीचे हूँ। आदम
आदम अदन की वाटिका के अंदर अनुग्रह में घूम रहा है, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, सब कुछ है, उस समय उसके जीवन में स्ट्रगल नहीं है। खून है, पसीना है, ऊट कटारे है, क्लेश है, हाँ भटकना है, कुछ है, मेहनत मजदूरी है, मेहनत तो तब भी कर रहा है। परमेश्वर ने कहा काम कर, उधर लिखा हुआ है रक्षा कर, अदन की वाटिका काम कर। जॉब तो कर रहा है, काम तो कर रहा है, लेकिन स्ट्रगल नहीं कर रहा है। मेरा परमेश्वर आज के वचन से आपके व्यर्थ के स्ट्रगल को तोड़ने जा रहा है। जो आप व्यर्थ के स्ट्रगल में फंसे हुए हैं, पहले फंसिए, टूटने जा रहा है, फंसिए, टूटने जा रहा है। व्यर्थ की स्ट्रगलेशन कैंसल हो रही है यीशु मसीह के नाम में, और आपके रिलीज हो रहे हैं। एक फेवर के साथ आएगा आपके ऊपर, और व्यर्थ का स्ट्रगल टूटने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए, मेरा अनुग्रह तेरे लिए। आमीन बहुत कम है, मुझे मजा नहीं आ रहा। मेरा अनुग्रह तेरे लिए। शैतान कहेगा मेरा स्ट्रगल तेरे लिए काफी है, लेकिन यीशु आज वो स्ट्रगल को बाहर निकाल रहा है आपके जीवन से। देखो, अपने भाई को देखो, अपने पति को देखो, अपने पिता को देखो, अपनी माता को देखो, अपने बहनों को देखो जो स्ट्रगल करके कमा रहे हैं, जो स्ट्रगल में है। परमेश्वर कह रहा है उनके ऊपर मैं कह रहा हूँ मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। स्ट्रगल टूटा उससे, यीशु मसीह के नाम में। और आज की मीटिंग के बाद बहुत से लोग डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं, डिप्रेशन की आत्मा छोड़ के आ रहे हैं, डिप्रेशन से बाहर आ रहे हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, क्योंकि उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है। आज बंद पड़े रास्ते खुलेंगे और अनुग्रह खोल दे देगा। उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? परमेश्वर चाहिए, अनुग्रह चाहिए। परमेश्वर के अंदर ही अनुग्रह है। अनुग्रह ले लोगे तो परमेश्वर ही देगा। क्या चाहिए आज? आज की दुनिया में जीने के लिए क्या चाहिए? जो आपको नहीं हो सकता वो करवा देगा। कौन कराएगा? आपको नहीं मिलने वाला था मिल जाएगा। कौन करके देगा? नहीं हो सकता था हो जाएगा। कौन करके देगा? उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। प्रभु कह रहा है असंभव बातें तेरे लिए संभव होगी। मेरा अनुग्रह करा के देगा, मेरा अनुग्रह करा के देगा, मेरा अनुग्रह। पता मैंने बहुत पहले, शायद हमारे पुराने विश्वासियों को याद होगा कि नहीं, प्रीचिंग की थी यहाँ नहीं, उसके अंदर परमेश्वर ने एक कहानी मुझे दी थी। सभी ध्यान से सुनेंगे और ये कहानी आज आपको छुड़ाएगी। मुझे याद है, मुझे अभी याद आ रहा, अभी खड़ा होकर प्रभु ने बोला बोल उसको। एक ओस की बूंद थी, ओस गिरती है, हाँ, उसकी बूंद गंदी नाली का पानी बह रहा है, गंदे नाले का पानी बह रहा है, वो साइड में पड़ी हुई है। वो पानी के अंदर जितनी भी गंदगी बह रही है उसके छींटे उस बूंद पे गिरते हैं। वो बूंद बहुत ही अच्छी है, लेकिन वो ओस की बूंद मजबूर है क्योंकि वो उस नाले के किनारे पड़ी हुई है। वो ओस की बूंद अंदर ही अंदर तड़पती है कि मुझे इस नाले की गंदगी से आजाद होना है और बाहर आना है। मैं कैसे आऊं? मैं हमेशा गंदी हो जाती हूँ। सुबह तो मैं ओस की बूंद अच्छी सी साफ सुथरी उगती हूँ, गिरती हूँ, लेकिन शाम तक मैं कीचड़ से और गंदगी से लथपथ हो जाती हूँ। मेरी जिंदगी कितनी खराब है। ये ओस की बूंद के सामने एक पहाड़ है और उस पहाड़ के ऊपर भी एक बूंद है ओस की। जब वो बूंद को देखती है, वो बूंद हर रोज सुबह चमचमाती है पहाड़ पर और शाइन करती है। उसको देखकर ये बूंद बहुत खुश होती है कि वो कितनी सुंदर लग रही है और वो कितनी शाइन कर रही है और कितनी चमकती है। और सबसे बड़ी बात है ना उसमें दाग है
न झुर्री, न गंदगी, न बुराई, न पाप, न आधर्म, न व्यभिचार, न लालच, न लोभ, न गलत काम, न लुच्चपन। कोई भी गलत काम उस जगह नहीं दिखता उस बूंद। वो बूंद बिल्कुल पवित्र है और वो सुबह जैसे गिरती है सुंदरता के साथ शाइन करते हुए शाम तक वैसी बनी रहती है। उस पर कोई कीचड़ नहीं लगता, उस पर कोई गंदगी नहीं लगती। वो बूंद उस बूंद को रोज देखती है, दोनों साथ में गिरती है सुबह, लेकिन वो साफ रहती है और ये मैली हो जाती है। और अपना शाम तक का मैलापन देख के ये बूंद रोती है, मुझे कोई तो निकाले यहाँ से। क्या मैं उस बूंद की तरह सुंदर नहीं बन सकती? क्या मैं उस बूंद की तरह साफ सुथरा जीवन नहीं जी सकती? क्या मैं उस बूंद की तरह गंदगी से बाहर नहीं आ सकती? ये रोती है बूंद और रोते रोते परमेश्वर से बोलती, प्रभु मुझे छुड़ा, मुझे आजाद कर। बस इसका कन्फेंस, इसका पश्चाताप सही था। ये इस गंदगी से बाहर आना चाहती है, नाले के बह रहे गंदगी से बाहर आना चाहती है। वहाँ स्मेल है, वहाँ बदबू है, संसार है, आपको गंदा बना के रखेगी, आप पवित्र कर देगी, आपको सही रीति से जीने नहीं देगी, आपको पूरे स्ट्रगल में रखेगी। आप अच्छा बनना चाहोगे, आपको बुरा कर देगी। ये बूंद उस गंदगी के अंदर रोती है, बाहर निकलना चाहती है, लेकिन इसका रिपेंट अच्छा हो गया। प्रभु मुझे निकाल, मैं उस बूंद के समान बनना चाहती हूँ, मुझे छुड़ा, मुझे छुड़ा। बस इसका दिल साफ और इसने रिपेंट सही किया, कोई नहीं आके समझाया, लेकिन वो गंदगी से बाहर आना चाहती है। अचानक से एक रात जिस दिन इसने रिपेंट किया, बहुत जोर तूफान आ गया, आंधी आ गई, हवाएं चलने लगी और इतनी हवाएं, इतनी आंधी तूफान आया, वो बूंद को वहां पर खत्म कर दिया। दूसरे दिन सुबह हुई, वो नाला फिर से गंदगी से बह रहा है, लेकिन वो बूंद बेचारी वहां नहीं दिखी, वहां पर पड़ी, क्योंकि आंधी तूफान, वो भी हवाएं चली, खत्म कर दी। लेकिन वो बूंद वहां नहीं थी, वो उस पहाड़ पे थी, साथ वाली बूंद के साथ। पवित्र की जगह बदल, कितनों को समझ है? नहीं आई। गंदगी से छुड़ाने वाला यीशु, उसकी इच्छा देखी कि पवित्र होना चाहती। वो उस पहाड़ पे खुद जा सकती थी, वो सात वाली बूंद में खड़ी हो सकती थी, वो चढ़ सकती थी, लेकिन कौन ले गया? कौन ले गया? कौन ले गया? कौन ले गया? आपको कौन ले जाएगा? आपको कौन उठाएगा? कौन? उसका अनुग्रह ही काफी है, उसका अनुग्रह ही काफी है गंदगी से निकालने के लिए। हालेलुया, उसका अनुग्रह काफी है। वो ओस की बूंद का रिपेंट अच्छा था। कितने लोग छूटना चाहते हैं, उन्हीं को छुड़ाएगा। खड़ा करो, हाथ सभी खड़ा करेंगे, छूटने के लिए कोई तैयार नहीं, सभी। कितने लोग, वो छूटना चाहती थी पाप से, प्रभु ने उसको छुड़ाया। आज भी मेरा परमेश्वर कह रहा है, मैं बहुतों को छुड़ाऊंगा, पर जो तैयार है, वो तैयार थी, हाँ तैयार थी, तभी छूटी। अगर मैं बोलूँ, आप कई लोग कहेंगे मेरी गलती नहीं है, पहले इसने ऐसे बोला, मुझे उसको ऐसे कहा, फिर उसने ऐसे किया, ऐसे कहा, फिर मैं ऐसे हो गई। ये बहाना है। उस बूंद ने कहा मैं गलत हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गंदगी में हूँ, हाँ मैंने किया है, अब मुझे निकाल दो। फर्क है ना? पाप मानना और पापों को बहाने के साथ मानना फर्क है, सीधा गलत है। निकाले खुदावन, इस गंदगी से निकाल के इस पहाड़ पे डाल देता हूँ। वो पहाड़ यीशु मसीह, वो अपनी बूंद को कैसे निकालना जानता है। आपका बड़ी बड़ी ताकत नहीं रोक सकती आपके रिपेंट के आगे। आपका तौबा बहुत अच्छा होगा, वो हमें आप निकाल ले। हालेलुया, हालेलुया। इस जगह पे एक चीज लिखी हुई है, मैं ही पढ़ूंगी। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होगी। अर्थ क्या है? मेरी ताकत तब प्रकट होगी जब तू कमजोर होगा।
कि मेरे अंदर प्रभु का प्रकाश ना आ रही, ये अनुग्रह मरियम के ऊपर आया जो वो पत्थर के सामने खड़ी, मोहर लगा पत्थर, बड़ा पत्थर लिखा हुआ, बड़ा पत्थर। एक लेडीज है, एक लड़की है, पत्थर कैसे हटाएगी? उस समय कोई नहीं सपोर्ट करने वाला, अकेली खड़ी है पत्थर के सामने। जरा सीन देखना, वो माइंड के अंदर रिमाइंड करो। मरियम, सीन देखना, सभी इधर देखें, सीन देखना है। मरियम, बड़ा पत्थर, मोहर लगा, रोमन साम्राज्य का, कोई नहीं हिला सकता। हाँ, वो तो हिला ही नहीं सकती, पर वो विश्वास से गई। जब वो पत्थर के सामने खड़ी है तो मुझे पता दुष्ट आत्माएं हंस रही होंगी, सेना बनती, ये क्या लेने आई, ये क्या करने आई? प्रभु का आत्मा जो बात कर रहा है रिसीव करना है। तेरे से क्या होगा, तू यहाँ क्यों आ गई? ये जो पत्थर है परमानेंट डोर है, परमानेंट, परमानेंट, पक्का, ये परमानेंट है, और प्रभु का आत्मा मुझसे बात कर रहा है। कईयों को बांधा हुआ परमानेंट, मुझे बांध दिया परमानेंट, मुझे कभी नहीं निकालेंगे, कभी नहीं छुड़ाओगे, कभी नहीं हटाओगे, कभी नहीं खुलोगे, कभी नहीं आजाद होगे, कभी नहीं छुटकारा पाओगे। ऐसे चलेगा, मसीह में आके भी ऐसे चलेगा। लेकिन आप बोलो झूठ है, झूठ है। आप हाँ बोलो झूठ है। ये भाई बोला सच, ऐसे रिस्पॉन्स आ रहा है। परमानेंट बंधन है, आत्मा बात कर रहे हैं, अगर ग्रहण करोगे तो छूटोगे। परमानेंट होगा, कभी नहीं आगे बढ़ सकते, कभी रास्ते नहीं खुल सकते, कभी पाप से आजाद नहीं हो सकते, कभी चीज को छोड़ नहीं सकते आप। मैं नहीं लाई है वचन, यीशु मसीह लाए हैं, पवित्र आत्मा दे रहा है मेरे आत्मा में। परमानेंट बंधे हुए हो, परमानेंट। अंदर मन अच्छा है, दिल अच्छा है, विचार अच्छे हैं, प्रभु में बढ़ने की चाहत है, काम करने की चाहत है, सेवा करने की चाहत है, प्रभु का राज्य लाने की चाहत है, प्रभु में और कुछ करने की चाहत है, लेकिन परमानेंट बंधे हुए हो। मरियम, आपका दरवाजा परमानेंट ब्लॉक है और इसके ऊपर स्टैंप है। आप गलती से यहाँ आई हो, ये कभी नहीं हटेगा। इसीलिए शैतान बोल रहा हो वापस चली जाओ। मसीह में आकर भी छुटकारे नहीं हो रहे, वापस चले जाओ। कलीसिया में बैठ के भी आप डिलीवरेंस और प्रचार और वचन पढ़ के प्रार्थनाएं करके भी आप डिलीवर नहीं हो रहे, वापस चले जाओ। शैतान की महाप्लानिंग। लेकिन मरियम वापस नहीं गई। मरियम कह रही थी, देखो चाहे मेरे साथ कोई नहीं हो, मेरे माता पिता, चेले, संगी साथी कोई नहीं है, और आज मैं जिस मुकाम पे खड़ी हूँ, यीशु भी मर चुके हैं, यीशु भी नहीं है, वो कब्र के अंदर है, और मैं आज कब्र के बाहर अकेली खड़ी हूँ। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ, चाहे वो मरा हुआ होगा यीशु, लेकिन जो उसने मेरे ऊपर अनुग्रह डाला है, नहीं आया समझ। यीशु चाहे इस समय मरे हुए मर गए, पर जो अनुग्रह वो नहीं मरा। मरा हुआ अनुग्रह नहीं है, हालेलुया। मरा हुआ अनुग्रह नहीं है, मेरे ऊपर मरा हुआ अनुग्रह नहीं है। जो अनुग्रह है ना मेरे सिर पे, मेरे ऊपर जो अनुग्रह है शैतान, वो जिंदा अनुग्रह है। और एक और तुझे न्यूज देती हूँ, मरियम बोल रही होगी, वो यीशु मरा भी नहीं है, वो अंदर जिंदा है, और गुड न्यूज वो जी उठा है, वो बाहर आ गया है। हालेलुया। मैं मरे हुए अनुग्रह में नहीं जी रही हूँ, मेरा अनुग्रह जीवित है, क्योंकि अनुग्रह देने वाला ही जीवित है। हालेलुया। जब ये डिक्लेरेशन आई, परमानेंट डोर जो बंद था, परमानेंट जो ब्लॉक था, परमानेंट जो बंधन था, परमानेंट जो श्राप था, परमानेंट श्राप, परमानेंट जो पीढ़ियों का रखा बंधन श्राप था, परमानेंट, उस अनुग्रह के आगे, उस अनुग्रह के आगे धीरे धीरे लुढ़कना शुरू हो गया।
में, तेरी फैमिली लाइफ में, तेरी जहाँ भी शैतान ने जब परमानेंट द्वार बंद किया ना, आज से यीशु मसीह के नाम में वो परमानेंट डोर खुलने जा रहा है। मैं कहती हूँ खुल चुका है, मैं कहती हूँ खुल चुका है, मैं कहती हूँ खुल चुका है। परमानेंट जो कुछ भी शैतान ने बंद किया था, यीशु मसीह के नाम में आज खुल गया है, खुल चुका है। मैं नहीं जानती कि तुम लोग विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए मैं धन्यवाद। मेरा परमानेंट द्वार खुला है, शैतान ने परमानेंट बंद किया, लेकिन आज उसने बोला मैंने खोल दिया है। मेरा अनुग्रह आ गया वहाँ पे मेरा अनुग्रह उतरा है, मेरा अनुग्रह भेज रहा हूँ। द्वार खुल रहे हैं, पत्थर लुढ़क रहे हैं, वो श्राप टूट रहा है, वो बंधन टूट रहा है। मेरा अनुग्रह काफी है। आमीन। एक और अनुग्रह, सभी ध्यान से सुनिए। ये अनुग्रह बड़ा काम कर रहा है, ये अनुग्रह बड़ा काम कर रहा है। हालेलुया। आत्मा मुझे बता रहा है, मैं बोल रही हूँ। मूसा जन्म हुआ, सभी ध्यान से सुनिए। मूसा जन्म हुआ, पैदा हुआ, जन्म हुआ। जैसे ही मूसा का जन्म हुआ, फिरौन ने अनाउंसमेंट की, मार दो लड़के सारे, इजरायली लड़के मार दो। फटाफट से उस समय जो भी बच्चे पैदा हो रहे थे, जो लड़के पैदा हो रहे थे, सारे इजरायली लड़कों को मारना शुरू हुआ। लेकिन मूसा नहीं मरा। मूसा मरा? मूसा मरा? मैंने ना कर दी। मूसा नहीं मरा। मूसा को पूछो, मूसा तुम क्यों नहीं मरे? सब मर गए। कितने सारे सांप के जन्म हुए तेरे पीछे पड़े, सब मर गए, तुम नहीं मरे। मूसा बोलेगा उस समय जब वो सब मर रहे थे, शायद उनके ऊपर अनुग्रह नहीं था, पर मेरे ऊपर अनुग्रह है। कईयों को मैं मौत से बचाने जा रहा हूं। शायद तेरे फैमिली इधर उधर लोग अचानक से मर जाएंगे, लेकिन तू और तेरा घराना अननेसेसरी नहीं मरेगा। तब भी बचा लूंगा, कारण तेरे पे मेरा अनुग्रह है, कोई नहीं मार सकता। मैं मौत से बचाने का अनुग्रह भेज रहा हूँ, मैं मृत्यु से बचाने का अनुग्रह भेज रहा हूँ। एक अनुग्रह और रिसीव करो कलीसिया। शैतान किसी भी बहाने मारने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखना उसका अनुग्रह आपको बचा रहा है। जो मूसा पे आया वो आज आप पे आ रहा है। बड़ी चीज आप ऐसे कैसे ले सकते हैं? रिसीव करें, करने से मौत निकल जाए, मृत्यु निकले, मृत्यु निकले। जबरदस्ती की मृत्यु बाहर हो जाए, शैतान आत्मा निकले। मर जाए, दुष्ट आत्माएं भेजेगा, जादू टोना करवाएगा, मर जाओ। कई तरीके से आपको मारने की कोशिश करेगा, पागल करने की कोशिश करेगा, डेड करने की कोशिश करेगा। आज परमेश्वर एक साइन करके आपको दे रहा है। इधर लाओ, जल्दी आ जाओ उसके सामने, वो भी लेके समझदारों के लिए काफी। आ जाओ, अच्छा बैठ, आप आओगे,
आप आओगे? समझदार लोग समझेंगे इस बात में, हमें तो क्या करना है, समझना है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए उनको। मारना चाहता है शैतान, एग्जाम्पल, सच में नहीं। इनको नष्ट करना चाहता है, इनको गिराना चाहता है, इनको तबाह करना चाहता है। वो चाहता नहीं इनकी लाइफ और आगे बढ़े, किसी न किसी को यूज करके खत्म करना चाहता है। एक एग्जाम्पल, राइट, एग्जाम्पल। लेकिन परमेश्वर को इस पर तरस है, प्रभु को इसको बचाना है। आमीन। अभी प्रभु क्या कह रहा है? चल तू चर्च चल। एक ऐसा अरेंजमेंट किया, इसको लाके यहाँ बिठा दिया, इनको लाके यहाँ बिठा दिया। आने वाले समय का हमें तो पता नहीं, इनको भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, लेकिन उसको पता है। क्या कर रहा परमेश्वर? मुझे इसको बचाना, मैं एक बेड भी नाश नहीं दूंगा। बाइबल में लिखा है, मैं एक छोटी बेड भी नाश होने नहीं दूंगा। परमेश्वर क्या कर रहा है? ला कर बिठा कर क्या डाल रहा है सिर पे? अनुग्रह। कोई है मेरे पास? लंबा जल्दी आ जाओ, जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो। ऑयल डाल दो थोड़ा सा, खड़े पर डाल दो, ऊपर डाल दो, अनॉइंटिंग पर यहाँ पर डाल दो थोड़ा सा, बस ये ऑयल डाल दिया, ये अनुग्रह आ गया। ऑयल को अनुग्रह समझो। अब ये अनुग्रह कह रहा है, ये अनुग्रह क्या कह रहा है? आने वाले समय में तू आज ही सेफ हो गया, नहीं मरने दूंगा। कोई भी मारने की कोशिश करेगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। बाहर का उठ के आएगा मारने, द्वार पे दूत आ जाएंगे, स्वर्गदूत आ जाएंगे, घर के अंदर ऐसा माहौल बनाएगा, पवित्र आत्मा घेर लेगा। जॉब के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी, वहां पर भी अनुग्रह आ जाएगा। प्रभु कह रहा आज तू यहाँ से खाली नहीं जा रहा, आज तू यहाँ से खाली नहीं जा रहा है। कोई नहीं बोल रही, आप कोई बोल रही हो, तुम्हारी अब पत्थर के बाहर तू खाली नहीं जा रही है। के बाद रोते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, तुम वो कलीसिया बनो हादसा आने से पहले बच जाओ, उसके लहू में छिप जाओ, उसके अनुग्रह में आ जाओ, उसका अनुग्रह काफी है। मरियम पत्थर, तू बाहर पत्थर के सामने से तू लज्जित होकर नहीं जा रही है, नहीं जा रही है ना, नहीं जा रही है, नहीं जा रही है, तो क्या लेकर
जा रही है? अनुग्रह। कौन सा अनुग्रह? उसको एक अनुग्रह मिला है। कौन सा अनुग्रह मिला उसको? मरियम। तो पत्थर के बाद लुढ़क गया पत्थर, मरियम खुश हो गई। उसके बाद मरियम को क्या मिला? अनुग्रह मिला, पर कौन सा अनुग्रह? जी उठने का प्रचार करने का। सेवकाई मिल गई। स्वर्गदूत ने बोला जाओ मरियम, तू बहन है, तू लड़की है, लेकिन मैं तुझे बोलता हूँ सेवा कर, सेवा कर, सेवा कर। कारण मेरे पत्थर के बाद चेले तो आई नहीं, एक लड़की आ गई। तो मैं भेदभाव करने वाला परमेश्वर, अगर लड़का एक जेंट्स होगा तो वही सेवा करेगा, लेकिन आज सुबह से बोल रहा है यूज कर लूँ। लड़की यूज करेगा तो हमें क्या, लड़कों को यूज करेगा हमें क्या। प्रभु में लड़का लड़की नहीं, आत्मा का मतलब है, वो आत्मा है। पहली है तू, मैं जी उठा और मेरे जी उठने के बाद जो पहली सेवा बहन को मिली, मरियम को मिली। मरियम आत्मा में रिसीव कर रही और समाचार की सेवा में निकल रही। आप और मैं करेंगे तो प्रॉब्लम किसी को भी होती होगी, इन सेवा को बचा रहे हो ना रूप। आत्माएं बच रही हैं, आत्माएं बच रही हैं, सेवा नहीं है ये। आत्माएं बच रही हैं, सेवा नहीं है ये। काम कर रहे हैं ना। अगर गलती क्या, लड़की है क्या? गलती क्या, हम लड़की हैं क्या? ये गलती है हमारी, हम लड़की हैं, सेवा नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं लड़की है ना सेवा नहीं कर सकती। सेवा करेंगे। मरियम तूने कर दी। मरियम को सेवकाई कोई ऑर्डिनेशन काल के नहीं हो रही है, स्वर्गदूत दे रहे हैं, स्वर्गीय सेवा आ रही है। परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं तो बाकी को क्यों? अब सारी बहनें तैयार होंगी, सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा करेंगे। याद रखना, आज सेवा भी मिल रही है। वही बोला, सेवा भी मिल रही है। और तू अपने परमानेंट द्वार के बाहर तू ऐसे नहीं जा रहा है, तू सेवा का अनुग्रह लेकर जा रहा है। कईयों को सेवा का अनुग्रह हो रहा है, कईयों को सेवा का अनुग्रह हो रहा है, कईयों को सेवकाई दे रहा है। हालेलुया। ओ मेरा आत्मा में परमेश्वर प्रकाशन डाल रहा है। ये जो कब्र के बाहर पत्थर है ना और मोहर है, ये मरियम को चैलेंज करा, तू लड़की है, तू सेवा मत करना। जब ये पत्थर लुढ़का तो उसकी आंखें खुल गई और परमेश्वर ने कहा तू ही कर, तू कर। ये पत्थर बोल रहा है कभी नहीं करना, परमानेंट द्वार है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा करो। पवित्र आत्मा बोल रहा करो, सेवा करो। बहनें करे सेवा, भाई लोग करे सेवा। भाई लोग सोचते हम नहीं कर पाएंगे, जितना आता तैयार हो जाओ। आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर। ये मत सोचो मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अब तैयार हो जाओ। करनी है सेवा, करनी है सेवा, करनी है सेवा। इससे भी बड़ी सेवा है आप लोगों की, इससे भी बड़े बड़े काम हैं आप लोगों के, और परमेश्वर करके दिखाएगा, अनुग्रह देगा। रिसीव करो। आप सोचते हो मैं चर्च नहीं आता, लेकिन आने वाले समय में खड़ा कर दें यहाँ। करोगे, करवाएगा। शैतान खींच के नहीं लेके जाएगा,